मिर्ज़ा जी का ये एक पसंदीदा मशगला है कि वो अपने आप को अवाम के सामने बहुत बड़ा आलिम बनाकर दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा आलिम नहीं है जो मेरे सामने टिक सके और मेरे इल्म की कोई इंतहाई नहीं है। इस तरह की ताल्लीबाजी, इस तरह की जो है वो कह लें कि बढ़ के मिर्ज़ा जी अक्सर अपने बयानात में मारते रहते हैं और फिर ख्वाहिश भी करते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आकर जो है वो मुझसे मुनाज़रा कर लें। हालांकि उनकी अपनी इल्मी हालत ये है कि बेचारे ना सही कुरान पढ़ सकते हैं और ना हदीस की इबारत जो है वो पढ़ सकते हैं अरबी, और ना ही जो है वो उर्दू तर्जुमे के बगैर आम तौर पर हदीस की किताबों का तर्जुमा कर सकते हैं। अमूमन उन्होंने जो रिसर्च पेपर अपने शाया किए हुए हैं तो और वहाँ जो हदीसों का तर्जुमा लिखा है वो मुतरजम जो हदीसी किताबें मिलती हैं वहाँ से लेकर मक्खी मारी हुई है। जो गलती वहाँ मुतरजम ने की हुई है, मुतरजम ने वही गलतियाँ इन्होंने की हुई हैं। तो ये इनकी इल्मी हालत है। बाहर के मैं अभी आपको मिर्ज़ा जी की सिर्फ एक ही हदीस के बयान करने में दो जहालतें वजह करता हूँ ताकि मिर्ज़ा जी को भी एहसास हो कि भाई मैं जो बात कहता हूँ हर एक ठीक नहीं होती, बल्कि मेरे अंदर गलतियाँ हैं, मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। अब मिर्ज़ा जी बुखारी शरीफ की एक रिवायत नकल करते हैं अपने रिसर्च पेपर जो उनका है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल असनाद अहादीस की रोशनी में। इसके अंदर सही बुखारी के हवाले से हदीस नंबर उसकी है 4108 हदीस नकल करते हैं और हदीस नंबर 6 के तहत ये उन्होंने हदीस नकल की है। इस हदीस में उन्होंने हज़रत हबीब बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा किया है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत मौजूद है और इसमें उन्होंने तज़किरा किया है हज़रत हबीब बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का, और उनको उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ताबी बनाकर पेश किया है कि रावी हदीस हबीब बिन मसलमा ताबी। हालांकि ये देखें, ये अपना उनका ये जो पम्फलेट है इसका सफ़ा नंबर 3 है, इसमें लिखा है उन्होंने 6 नंबर हदीस के तहत जो है लिखा है कि हाँ जी कहते हैं रावी हदीस हबीब बिन मसलमा ताबी ने बाद में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा। अब यहाँ उनको ताबी कहा, दूसरी जगह फिर इस हदीस के आखिर में फिर ताबी कहा। कहते हैं रावी हदीस हबीब बिन मसलमा ताबी ने इस पर कहा, यानी हदीस के आखिर में ये बात कही। हालांकि हज़रत हबीब बिन मसलमा ये ताबी नहीं बल्कि सहाबी हैं, तो मिर्ज़ा जी को ताबी और सहाबी का फ़र्क भी पता नहीं है, लेकिन जो है वो दावे करते हैं कि मेरे पास इतना इल्म है कि मैं तकी उस्मानी साहब से नज़र कर सकता हूँ। तो हज़रत हबीब बिन मसलमा ये सहाबी हैं, ताबी नहीं है। चुनांचे ये मेरे हाथ में फ़तहुल बारी है जो सही बुखारी की शरह है। तो सही बुखारी की शरह में हज़रत अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद हज़रत हबीब बिन मसलमा के मुतल्लिक़ वज़ाहत की है। फरमाया हबीब बिन मसलमा इब्न मालिक इब्न वहब अल फ़हरी सहाबियुन सगीरुन। तो फरमाया कि हबीब बिन मसलमा के यानी इब्न मालिक इब्न वहब अल फ़हरी ये सहाबी सगीर हैं। तो ये फ़तहुल बारी है, जिल्द नंबर इसकी अपना 12 है और सफ़ा नंबर 263 है। लेकिन आप देखें कि मिर्ज़ा जी इनको ताबी बना रहे हैं जबकि ये सहाबी हैं। ये मिर्ज़ा जी की पहली जहारत इस हदीस में, और इसी हदीस के बयान करने में उन्होंने साथ कहा हज़रत हबीब बिन मसलमा का तज़किरा करते हुए कि ये रावी हदीस हैं। हालांकि इस हदीस के रावी हज़रत हबीब बिन मसलमा नहीं हैं। देखो, जो हदीस का रावी होता है तो जब हदीस की सनद बयान की जाती है तो रावी का उसमें तज़किरा होता है, लेकिन इस हदीस की सनद कैसे है, मैं सनद आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें इस सहाबी हज़रत हबीब बिन मसलमा का तज़किरा है ही नहीं, तो फिर रावी हदीस कहाँ से हो गए। चुनाचे ये देखें हदीस नंबर यही 4108 सही बुखारी की
ये फतहुल बारी से पढ़ रहा हूँ कि इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि हदसनी इब्राहीम बिन मूसा अखबरना हिशाम अन मामर अन ज़ोहरी अन सालिम अन इब्न उमर काला व अखबरनी इब्न ताऊस अन इकरमा इब्न खालिद अन इब्न उमर। अब देखें ये सनद है इसकी, इस सनद के अंदर सहाबी हज़रत हबीब बिन मसलमा का तज़किरा मौजूद नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा जी दो जगह पर जब इनका नाम लेते तो कहते हैं कि रावी हदीस हबीब बिन मसलमा ताबी ने बाद में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा, फिर आखिर में कहा रावी हदीस हबीब बिन मसलमा ताबी ने इस पर कहा, हालांकि इस हदीस के रावी हज़रत हबीब बिन मसलमा नहीं है। हदीस की सनद मैंने आपको पढ़ के सुना दी। तो जब सनद में ये हज़रत हबीब बिन मसलमा रावी नहीं है हदीस के, तो उसको रावी बना के पेश करना ये भी जहालत है। तो मिर्ज़ा जी इस किस्म की जहालतों के मुजाहरे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों के सामने बढ़ के मारते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलम हूँ और मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं है।